भाईचारा एक ऐसा वर्ड जिसको आज के टाइम में ना लोग ऐसे यार मजाक में बोलते थे, अरे तू तो मेरा भाई है। लोगों में इतना डर था, इनसिक्योरिटी थी, बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप बना के आ रहे हैं 35-35 लोग, 40-40 लोग, तो ऐसे लोग पीछे से वार करते हैं। मैंने उसको जो भी करा फूंक सी मारी। बेबिका जिस टाइम पर शो में एंटर हो रही थी, ये तो मुझे भी दिखा भाई, ये तो गलत चीज थी। वैसे कि एल्विश दुबई में बैन है, इस पे क्लैरिटी चाहिए लोगों को। क्यों करते हैं लोग? मेरे तो आज तक समझ नहीं आता कि बाहर कुछ बोल लिया है अंदर कुछ हो, और फिर अंदर तो यार ठीक से रही थी, फिर मैं बाहर आया ना, मेरा सही में दिल टूटा है। मैं क्या बोल रहा है। एल्विश जब आया था तब भी मैंने एल्विश से एक चीज बोली थी कि यार आप जहाँ जाते हो ना वहाँ अपना एक ऑरा लेके जाते हो, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है जहाँ एल्विश नहीं है ना वहाँ पर भी चर्चे सिर्फ और सिर्फ उसके हैं। देखो वो वाली बात है, सिस्टम है। उस गुट से मुझे बात ही नहीं करनी, जो भी है अपनी ना बाहर बनती अंदर कैसे बनेगी। जिससे एक बार पल गया फिर पल गया बाहर, फिर तो ऊपर जाके भी क्या पता ना होगा। तो वो एक्शन था, हमारा रिएक्शन था। तो उस टाइम पे दिमाग में पहली चीज क्या है कि बस इसे मारो। मौका तो खैर मुझे भी मिलना चाहिए। तो एल्विश ने क्या बोला? कुछ नहीं होता, सर रहते कि अरे यार, पर जब उन्होंने सुना ना वो, तो उन्होंने कहा सही है, तू बढ़िया करके आया, बड़े सिस्टम हैंग करा तूने। दोबारा से लड़ाई होगी अपने ही ग्रुप की, दोबारा मैक्सटन से। गैंगस्टर्स को देखा यार, एक हाथ में बंदूक रख के चलते हैं, दूसरे में कोई और हथियार होता है। प्रिंस तो आ गया यहाँ गुड़गांव, एल्विश गोवा था, बट यहाँ क्या हुआ गुड़गांव में उसके बाद? कि हमें तो लाइमलाइट चाहिए, बार बार आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आधे लोग तो बस खाना खाने अंदर गए हैं, ट्रॉफी तो कोई नहीं, कहीं और की आ जाएगी, क्या पता वापस चला जाओ यहीं की आ जाए। फिर उसके बाद ही बारी थी प्लेयर्स, डरपोक, प्रिंस, इनसिक्योर, डरपोक, वो भी, ये सारे ऐसे ही हैं जितने भी 30-35 का झुंड है ना। आपको पता ही है कि शेर अकेला चलता, बाकी झुंड में तो चलते ही। एल्विश तुझे रोटी खिलाएगा क्या? गुलाम है एल्विश का तू। रील नहीं देखता क्या तुम? रील स्टोरी डालता हूँ जो आवाजी की मैं। यू आर चीप नॉट चीता। आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ करा है मैंने लाइफ में, बस मजा आता देख के कि लोग चिढ़ते हैं। खाली ट्रेलर आया, एक बार अंदर जाऊंगा तो पूरी मूवी दिखाऊंगा। यार द 50 एक ऐसा रियलिटी शो जो कि स्टार्ट हुआ था ये बोल बोल कर कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा। हाँ जी, हाँ जी। अर्चित बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए, ठीक है। शो शुरू हुआ, जर्नी छोटी रही, लेकिन पीपल आर आस्किंग फॉर अ कमबैक, एक धमाकेदार सा कमबैक। भाईचारा एक ऐसा वर्ड जिसको आज के टाइम में ना लोग ऐसे यार मजाक में बोलते थे, अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, लेकिन असली में भाई के लिए स्टैंड लेना क्या होता है, हाँ जी, वो आपने हमें बताया। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो छोटी सी जर्नी को बहुत ही कम शब्दों में सम अप कर दो, कैसा था कैसा नहीं था? ये है, काफी जर्नी तो छोटी रही, पर यह छोटी रही पर अच्छी रही, और बढ़िया दिख गई लोगों को बाहर, और लोगों ने प्यार भी करा। बाकी यही है, महल में जिस दिन गया था मैं, तो स्टार्टिंग से ही ग्रुप्स बटे हुए थे। मतलब लोगों में इतना डर था, इनसिक्योरिटी थी, बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप बना के आ रहे हैं 35-35 लोग, 40-40 लोग। यूं हम जैसे घुसे ना, 5-10 लोग हम इस साइड, 30-40 लोग उस साइड। तो वो वाली बात है कि वो थोड़ा सा मुझे खटका, यार इतनी भी क्या इनसिक्योरिटी, इतना भी क्या डर किसी से। मतलब मैं तो बच्चा ही हूँ अभी, लोग कितने सालों से इंडस्ट्री में, पर ठीक है जो भी था, मजा आया उन 2 दिनों में। बट एक चीज बताओ, सबसे बड़ी बात ना यहाँ पर आपने खुद ने हाईलाइट करी है कि इतने इतने साल से लोग इंडस्ट्री में हैं और आप 24 साल के होते हुए भी एक ऐसे रियलिटी शो में गए हो जहां पर मतलब जिसके लिए ना धुआं इतना ज्यादा बन गया था। पहली बात तो भाई लायन कौन है, उसके बाद हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था यार कैसे ये स्क्रीन टाइम कैसे बांटेंगे। 50 कंटेस्टेंट्स को तुम एक ही शो में ले आओगे, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, कोई बॉडी बिल्डर। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था यार खिचड़ी बनेगी, लेकिन वो खिचड़ी ना धीरे 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 देखते देखते सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में बनती है। ठीक है, कभी रजत प्रिंस की लड़ाई हो रही है, रजत शिवित की हो रही है, आपकी हो रही है, आपकी शिवित की हो रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते बिकॉज मैक्सटन तो यार आएंगे ही मैक्सटन पे, लेकिन शिवेत से लड़ाई जब हुई थी तो उस टाइम पर भी मुझे लग रहा था कि यार अब थोड़ा सा हीटेड हो जाएगा, लेकिन शिवेत की क्या आदत है कि वो आगे आगे आता है फिर पीछे पीछे जाता है। देख लो, खुद ही देख लो, क्लिप में आपने देख लिया, मैं क्या ही बोलूं। असल में क्या सीन था उसका, तो कुछ था भी नहीं बीच में, फुटेज लेने आया था बीच में ना पीछे से, और हमेशा वही वाली बात है, ऐसे लोग पीछे से वार करते हैं। मैंने उसको जो भी करा फूंक सी मारी, वो गया, फिर पीछे से आए लोग, इन्होंने पता नहीं मुझे पूछ करा था, मुझे तो याद नहीं, धक्का दिया था। फिर मैं जैसे ही मुड़ा, मैं यूं मुड़ा, मैंने यूं आगे हाथ करा अपना, फिर जो फुटेज नहीं है, रजत भाई रोक रहे हैं, पीछे लक्ष्य है और 2-3 बंदे हो रहे हैं, वो तब की है। फिर वो पीछे पीछे जाता जा रहा है, जो आप लोगों ने देखा ही है। तो उसका तो और मेरा तो कुछ लेना देना नहीं था। बाकी वो तो लक्ष्य से भी कह रहा था अपने भाई से बात बोलना कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। वो भाई मुझे नहीं करनी वहाँ बात, कितना सिंपल है। उस गुट से मुझे बात ही नहीं करनी, जो भी है अपनी ना बाहर बनती अंदर कैसे बनेगी। और वो वाली बात है भाई, जिससे एक बार पल गया फिर पल गया बाहर, फिर तो
ऊपर जाके भी क्या पता ना हो खत्म। अच्छा, बेर तो खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रिंस भी था शो में। प्रिंस से तो चलो पहले की ही लड़ाइयां हैं, मैक्सटन से भी है, लेकिन यार डिफरेंस ये है कि मैक्सटन के साथ सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन फिर यहाँ क्यों उसको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ी? देखो वही है, तो मैं निकल गया, रजत भाई भी समझा रहे थे उसको, और पहले भी समझाया था हमने, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं बताता हूँ आपको, जब हमसे पहले मिला था ना वो, लक्ष्य से उसकी बातचीत हुई थी कि भाई भाई हैं सारे और अच्छी तरीके से खेलेंगे, ये है वो है, पर अंदर जाते ही कैमरा देखते ही स्विच। तो ये मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने खैर समझाया भी उसको कि ऐसे मत कर भाई, बाहर की बातें। और जब शॉर्ट हो गई चीज, एक तो होती चलो चीज शॉर्ट नहीं हुई हो, तब चीज शॉर्ट हो गई तो तू क्यों ला रहा है उन सबको चीजों को बाद में। फिर उसने अगले दिन इतना ही मतलब बिलो द बेल्ट बोल दिया, भाई लगा लो नेशनल टीवी पे, वो लोग भी नहीं दिखा पाए, तो मैं भी क्या ही बताऊं। अच्छा, वो तो पूरी क्लिप नहीं है? वो देखो ना, उसमें म्यूट हो रहा है जो बोल रहा है वो, तो मैं भी क्या ही बोलूँ यहाँ पे, बस वो ठीक है, वो एक्शन था, हमारा रिएक्शन था। लेकिन जैसे लवकेश ने भी एक चीज बोली कि अर्चित ना यार बच्चा है, उसको हमने छोटा सा देखा है, तो वो कभी भी इस सब चीजों में आगे होता ही नहीं है कि कभी किसी को मारूं या फिर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हाथ छोड़ दूं। सो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे, दिमाग में पहली चीज क्या है कि बस इसे मारूं? देखो मैं बताता हूँ, मेरी यूट्यूब पर पर्सनैलिटी तो देखो यही है कि फन लविंग गाय है जो चुप रहता है, पर ये वाली बात है कि कभी ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे दबाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। तो मैं बाहर तो ऐसे रहता हूँ, दब के बाहर भी नहीं रहता मैं, और फिर हम दोस्ती यारी में रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि दब के रहना पड़ रहा है। तब से अंदर गया ना मैं, एक क्यों था कि अंदर ना बस उन्हीं लोगों की बातें हो जा रही हैं कि उन लोगों से बना के रखो, ये करो वो करो, उनके पास तो इतने बंदे लेके आए बाहर से, वो ये है वो है। मैंने मतलब वो नहीं दिया कि ठीक है बंदे उनके पास तो क्या हो गया, मेरी जो पर्सनैलिटी है रियल, मुझे दब के नहीं खेलना तो नहीं खेलना, मतलब जैसा हूँ वैसा हूँ। तो स्टार्टिंग से मैं ऐसी था। ठीक है, एक तो आपकी वाली कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा चली थी 50s में, उसके बाद एक वंशज जब एलिमिनेट हुआ और उसने जो करण पर अटैक किए वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, बट वंशज की अब दोबारा से एंट्री हो गई है। देख लो। तो सबसे पहले तो वो करण वाली चीज पे आपकी क्या राय है, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगी, बिकॉज करण भी एक सीनियर एक्टर है अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो। देखो वही है, किसी को अब 2 घंटे हुए थे हम लोगों को उस टाइम मिले हुए, तो 2 घंटे में वो वाली बात है ना कि किसी को आप कैसे जज कर सकता हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ 5 मिनट, 5 मिनट में कैसे जज कर लूँ किसी को। अभी ये थोड़ी कि वो आपसे मिलने नहीं आया तो उसकी गलती है, भाई रियलिटी शो है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। और पहली बात, अब यूं बोल रहे थे गेम बेस्ड शो, टास्क बेस्ड शो, तो अब टास्क से गेम से जज करो ना उसे। अच्छा कर रहा था उसमें वो। बाकी ये है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि सही नहीं करा उन लोगों ने, जो 5-6 कैप्टन जितने भी थे ना, उन्होंने वंशज का सही नहीं करा। और बड़े यार वंशज उल्टा चला गया, उसे मौका मिलना चाहिए था, एक मौका तो खैर मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं तो वंशज को तो मिल गया है, अभी आपको मिलने वाला है, कुछ इन द टॉक्स है अभी इन द दोबारा? टॉक्स यार, तो जनता सपोर्ट करेगी तो मिलेगा ना, सपोर्ट सिस्टम बना के रखो यार कैड़ा। देखो सपोर्ट तो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये चीज आपने खुद ने फील करी होगी कि पिटता कोई और है, सिंपैथी भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन फॉलोअर्स किसी और के ही बढ़ जाते हैं। पीटा तो है ही नहीं मैंने, मैं तो फूक मारी थी बस, पीटा कहाँ है। हम्म। देखो वो वाली बात है ना, जनता, आज की जनता इतनी स्मार्ट हो चुकी है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। अब उस खाली बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। गलत तो गलत है ना, तो गलत करा तो वाली बात है कि गलत का साथ क्यों दे जनता। जनता तो अच्छाई का साथ देगी ना, जो सही होगा। तो बस वो जनता दिखा रही है, अपना प्यार दिखा रही है जनता। एल्विस जब आया था तब भी मैंने एल्विस से एक चीज बोली थी कि यार आप जहां जाते हो ना वहां अपना एक ऑरा लेके जाते हो, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है जहां एल्विस नहीं है ना वहां पर भी चर्चे सिर्फ और सिर्फ उसके हैं। युविका पहले मैक्सटन से पूछ रही है, अरे तो वही है ना वही है ना, उसके बाद प्रिंस अपना टॉपिक लेके आ रहा है। जिस टाइम पर आप घर में थे, आप ये सब सुन रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि यार मेरे भाई को थोड़ा बख्श दो, वो बाहर बढ़िया कर रहा है अपना? देखो वो वाली बात है, सिस्टम है, पर वो वाली बात है कि मेरे सामने ना असल में बात भी नहीं हुई। मैक्सटन ने एक बार खाली बात करी थी मेरे सामने, फिर मैंने उसको कन्फ्रंट करा था उस सिचुएशन के बाद। जितनी भी आपने लोगों का नाम लिया मेरे सामने, उन लोगों ने बात नहीं करी, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है सामने से कहने की ना। तो पीछे पीछे पीठ पीछे बात चलती रही। हालांकि मुझे ऐसा सुनाई में आ रहा था कि हमारी बातें चल रही हैं घर में, पर वाली बात है कि कोई सामने से आके नहीं बोला किसी ने कि ओ तू ऐसा है तू ऐसा है। मतलब वाली बात है, चुगलिया नहीं, चुगली वाली आदत है कि उससे बोल दिया उससे बोल दिया, कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं थी किसी में। तो वाली बात है, वो नहीं आया सामने से, तो मैं भी नहीं मिला उनसे कुछ खास जाके इन लोगों से। फिर अगले दिन भाई वो आर्गूमेंट वगैरह हो ही गया था, वो खैर उन्होंने दिखाया नहीं। उसके बीच और मेरे बीच में आर्गुमेंट हुआ था। अच्छा, जब बाहर निकले और एल्विस से फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुई तो एल्विस ने क्या बोला? कुछ नहीं, होता सर थे कि अरे यार तू थोड़ा अंदर देख के करता और ये हुआ। पर जब उन्होंने सुना ना वो, तो उन्होंने कहा सही है, तू बढ़िया करके आया, बड़े सिस्टम हैंग करा तूने। तो सही है यार, जो हुआ अच्छे के लिए होता जो होता है। बट एक चीज बताओ, जब एग्रीमेंट साइन होता है तो उस पर लिखा होता है कि वायलेंस बिल्कुल नहीं करना। अरे वायलेंस है कहाँ, फूक तो मारी है, वायलेंस कहाँ है? चलो ये बताओ।
लेकिन शो में पहले भी तो हुआ ना, हुआ बिल्कुल, पहले भी हुआ, तब एलिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, अपना भाई उसको भी सपोर्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्लॉज में ये सारी चीजें लिखी होती हैं, बट स्टिल जब अपने बंदों की बात आती है ना, तब इंसान की वो जो सेंसेस हैं, वो सारे क्लॉज जो हैं, वो सारे मिट्टी में चले जाते हैं और उस टाइम पे दिखता है कि ये क्यों बोल रहा है बंदा। देखो वाली बात है कि मजाक करो, देखो मजाक ऐसी बात नहीं है और लोग नहीं कर रहे थे, वहाँ कर रहे थे, पर एक ना मजाक की भी हद होती है। अब तुम बिलो द बेल्ट जाके करोगे तो सही नहीं है वो, बस वो वाली बात कहना चाहूंगा कि बिलो द बेल्ट यार क्यों ही कर रहे हो। और तब एक चीज सॉर्ट हो चुकी है, खामा मतलब तुम फुटेज के लिए, लाइमलाइट के लिए, मतलब किसी को फालतू बोल रहे हो, बिलो द बेल्ट जा रहे हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। और फिर वो वाली बात है कि खून में भाईचारा है तो सुनी भी नहीं जाती हमसे। अच्छा, कटारिया ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, कहता अरे ये कर क्या रहा है, ये पिट पिट के ही तो आगे बढ़ रहा है मैक्सटन। तो आपको क्या लग रहा है, लक्ष्य को भी खूब ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, वो भी कह रहा था अरे खोपड़ी खोल दूंगे इसकी। तो अभी शो में आगे जाकर क्या लग रहा है, दोबारा से लड़ाई होगी अपने ही ग्रुप की दोबारा मैक्सटन से? पता नहीं यार, वो तो अब शो में पता लगेगा, हुई है नहीं हुई मुझे तो नहीं पता, बाकी मुझे लगता नहीं अब होगी, क्योंकि हो गया फिट एक बारी में। अच्छा, और ये रियल गैंगस्टर, ये जो आप लोगों के साथ नाम एसोसिएट कर दिए भैया जाते पहली हैं। बात तो मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ, गैंगस्टर वैंगस्टर जनता का प्यार है, जनता बोलती रहती है। बट गैंगस्टर वर्ड क्यों ऐड करना? बिकॉज मेरे हिसाब से यार, अगर हम लोग बचपन से देखें ना, हमने गैंगस्टर्स को देखा है यार, एक हाथ में बंदूक रख के चलते हैं, दूसरे में कोई और हथियार होता है, ऐसा तो होता नहीं है। हमने तो नहीं देखा यार, आप आए हो कि हाथ में बिल्कुल बंदूक लेके आए हो, तो क्यों लोग गैंगस्टर वर्ड क्यों एसोसिएट करते हैं? वैसे मतलब फैंस का प्यार है, कर देते हैं फैंस वगैरह, बाकी यार ऐसा कुछ नहीं, हम भी नॉर्मल इंसान है, देखो कुछ नहीं है जेब में यार। फोन के अलावा कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं बता है। रही हूँ अभी। कर देते, लोगों का प्यार होता है। लेकिन प्रिंस ने भी ये चीज बोली है क्या बोलिए? कि गैंगस्टर से कॉल करवाया था जब मैं गुड़गांव आ गया था, ऑल्दो उस टाइम पर एल्विश गोवा में था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज बैक स्टोरी किसी को नहीं पता अब तक। प्रिंस तो आ गया यहाँ गुड़गांव, एल्विश गोवा था, बट यहाँ क्या हुआ गुड़गांव में उसके बाद? गुड़गांव में कुछ नहीं हुआ, वो गोवा पार्टी करने निकल गए थे अपनी, और पहली बात है तब एक चीज सॉर्ट हो गई थी, तब रजत भाई ने वो जो भी सीन हुआ था ना सॉर्ट करवाया था, तो उसके बाद ही सामने से खामखा उंगलबाजी है वो। और बाकी मुझे लगता है भाई इतने मैच्योर हो गए वो ना, अपना इन चीज़ों को ज़्यादा वो देते नहीं। तो वाली बात है, तब जिस दिन बात करनी थी उस दिन बात हो चुकी है, ऐसी बात तो है नहीं तुम उस दिन अकेले आए थे, तब भी तुम पता नहीं कितने बंदों को लेके आए थे और ये दोनों अकेले थे, रजत भाई और एलिश भाई। तो उस दिन तब बात हो गई थी, तो बार बार तुम्हें क्या मतलब, वो वाली हाइप वाली बात है कि हमें तो लाइमलाइट चाहिए, बार बार आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बात खत्म हो गई तो बात खत्म करो ना भाई। और वाली बात है कि हम भी क्यों लाइमलाइट दें, अब हमें समझ आ रहा है क्यों देनी ऐसे लोगों को। ठीक है, अगर मैं आपसे आपकी जर्नी की बात करूं, सबसे पहले तो जर्नी जो स्टार्ट हुई बेसिकली कंटेंट क्रिएशन वाली एल्विश के साथ हुई। बिल्कुल। सो एल्विश से कैसे मिले? एलविश भाई से मैं ऐसे ही मिला यार, मैं ना एक दोस्त की शूट पे था, तो मेरी एक्टिंग ना शुरू से फनी सी रही है, फनी सी एक अलग सा करेक्टर प्ले करने वाली, तो उन्हें पसंद आ गई। फिर उन्होंने बुलाया कि मतलब बोला कि तो मेरी शूट पे आ, तो मैं उनकी शूट पे गया, तो फिर ऐसे धीमे धीमे दोस्ती यारी बढ़ी, उनको वाला करेक्टर पसंद आया मेरा, फिर व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हमने, फिर जनता के आगे ही व्लॉग्स से अब तक की जर्नी तो मेरी। लेकिन अगर आप लोगों को देखें ना, आप लोग हमेशा से ही बहुत रूटेड रहे हो, बिकॉज एक छोटे स्केल से स्टार्ट किया, अर्ली सक्सेस आपको नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपकी बात करूं, आपको पर्सनली अर्ली सक्सेस मिली ही नहीं है, धीरे 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 जाकर लोग जाने हैं। पहले लोगों ने एक बंदे के साथ एसोसिएट किया, लेकिन अभी आफ्टर द 50 अर्चित की खुद की पर्सनालिटी हमने देखी। आई गेस रियलिटी शोज ना कुछ करे ना करे, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं कि जो इंसान है वो जरूर दिखाते हैं, क्योंकि एक महल में, यहाँ तो महल है, बिग बॉस में घर होता है, आप कितने टाइम तक नकली अपनी एक पर्सनालिटी लेके रह सकते हो? सो अभी जब जनता सिर्फ और सिर्फ अर्चित को प्यार कर रही है, तब कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है यार, मतलब 50 लोग अंदर थे, कोई इतना बड़ा एक्टर, कोई रियलिटी स्टार, ये वो, तो उसमें से मतलब जनता ने मतलब वो वाली बात है ना, मैं काम भी मैं ऐसा करके आया हूँ तो जनता को पसंद आ रहा है। पर ठीक है यार, मतलब जो मेरी चीज़ थी मैंने वहाँ दिखाई, तो जनता को मतलब कर रही है जनता प्यार। और मैं चाहता हूँ भी, तो मैं पूरा खुल के भी नहीं आया, इतना 2 दिन रहा था मैं, तो अगला मौका मुझे मिलेगा तो जनता का प्यार और बढ़ेगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, जनता का प्यार बढ़ने के लिए जनता को क्या करना चाहिए? बिकॉज आप ये बोल रहे हो कि देखो अभी तक तो मेरे पास जियो की तरफ से कुछ नहीं आया है कि हम आपको वापस लाएंगे या कुछ भी करेंगे, बिकॉज आपको तो स्ट्रेट अवे लायन ने बाहर निकाला है। ठीक है, अब नहीं, तो बाहर तो ऐसे लाइन ही बाहर निकाल रहा सबको। हाँ। अब वो वाली बात है, जनता सपोर्ट करेगी तो कुछ हो सकता है, देखो बाकी क्या होता है। ठीक है, मतलब अर्चित हमें बिल्कुल नहीं बताने वाला, वो सब इन द टॉक्स ही है, मतलब लोग ये अज्यूम भाई कर मुझे रहे हैं भी कि नहीं यार पता आ यार, जाओगे। मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, वो वाली बात है, जिसको लोग सपोर्ट करेंगे
तो उसकी तो हर किसी को सुननी पड़ेगी। और फिर हमारे शो मेकर अच्छे हैं तो वही बुला ही लेंगे। बट भाई अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात करूं, बंदे की मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ी है। ये चीज उसने यहाँ आते ही बोल दी है कि पहले मैं आया था, मैं एल्विश के साथ आया था, और अभी मैं आया हूँ तो मैं इधर हूँ। ये तो मुझे याद है, स्क्रीन की उस साइड नहीं उस साइड बैठा था मैं। हूँ। इधर बैठे थे आप। हाँ, ये तो याद है आप और मुझे। दिनेश भाई, हाँ, लक्ष्य भी था उस टाइम पे। याद है मुझे। तो ये है भाई, सपने देखते रहो, मेहनत करते रहो, दिल साफ रखो, भगवान पे विश्वास रखो, आप भी वहां से उठ के यहाँ तक आ जाओगे। अच्छा ये बताओ, जिस टाइम मुझे याद है कि मेरी ही टीम से लोग आए थे कि सिर्फ हमें एल्विश के साथ फोटो नहीं चाहिए, आप दोनों भी आ जाओ, तो उस टाइम पे ना आप थोड़े से हेजिस्टेंट हो रहे थे कि यार ठीक है फोटो ले लेते हैं, बट थोड़ा ऐसा शर्म आ रही थी। हाँ, मतलब लेकिन ये, अभी हाँ। बिल्कुल एकदम मैं ना टर्न ओवर देख रही हूँ कि अर्चित ना कैमरे के सामने फुल टू जो उसे बोलना है वो बोल रहा है। अरे नहीं, मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ। उस दिन थोड़ा वो वाली बात है कि थक गए होंगे ना हम लोग घूम घूम गए। पहले मेरे ख्याल से हमारा एक मीटअप था, हाँ, फिर यहाँ आए थे हम कॉलेज लोग, में। उसके बाद भी फिर एक जगह गए थे, तो उस दिन थक गए थे काफी, वैसा दिन था आज। तो मैं ऐसे ही कैमरे के आ गया। कैमरे से ना स्टार्टिंग में होती थी वो हिचकिचाहट, अब तो कैमरा दोस्त है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी जितने भी भाई आपके अंदर हैं उनके गेम प्ले को कैसे देख रहे हो? बिकॉज अभी बाकी के एपिसोड तो आई एम श्योर आप देख ही रहे होगे, अपने दोस्त वैसे हैं। मैं सच बताऊं तो नहीं देखे। जो मैं और मेरे दोस्त है ना सारे, इवन कल मैं आंटी जी के पास भी गया था, एलिश भाई की मम्मी, तो वो भी कह रही थी, मैंने तो वहीं तक देखा था, तू था चौथे पांचवें एपिसोड तक, उसके बाद देखना बंद कर दिया मैंने। तो देखे हमने वहां तक, बाकी यहाँ रील्स वगैरह में देख रहे हैं हम लोग, तो अच्छा कर रहे हैं तीनों। मतलब आंटी लक्ष्य को नहीं देख रही अभी? हमसे मेरे से ज्यादा प्यार है, क्या करूं। हाँ। नहीं होता है ऐसे ही, मैं अपने भाई को भी चिढ़ाती हूँ, अरे तुझसे प्यार नहीं करते पापा, मुझसे ही करते। सही बात है। अच्छा अगर एक्टिंग की बात करें, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन तो बंदा कर रहा है जस्ट बिकॉज उसको एक्टिंग करनी है आगे, उसको एक्टिंग कोलैबोरेशंस चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो अभी कुछ चल रही है बात कहीं पर भी दूर दूर तक? एक्टिंग की तो मैंने सोची नहीं अभी, पर हाँ इन फ्यूचर देख सकते हैं। बिकॉज अगर हम पूरव की बात करें, हर्ष बेनीवाल की बात करें, कैरी इज वन पर्सन जो ना रियलिटी शोज में आया है और ना वो कहीं नहीं देखा है। भुवन उठ गया यार, भुवन ने भी कंटेंट से ही स्टार्ट किया था, आज कहाँ है? एल्विश वी ऑल नो कि यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था, आपने भी वही किया है। बट हर किसी का ना एम वही रहता है यार कि अगर मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ तो मुझे यार बड़े पर्दे पे जाना है, और आज के टाइम में तो ओटीटी छोटी चीज नहीं है, बिकॉज ओटीटी हमें बहुत सारा कंटेंट दे रहा है। सो अगर कोई ऑफर मिलता है तो हाँ, इन फ्यूचर अगर ऑफर मिलेंगे तो बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। जनता इतना प्यार दे रही है, अगर वहां दिखेंगे तो और प्यार आएगा, नो डाउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर ऐसा मैंने ऐसा चीज सोच रखा कि जाना ही जाना है। मैं असल में क्या, मैं आपको बताता, लाइफ में ना मैं कुछ प्लान करके नहीं करता, मैं बस ये है गो विद द फ्लो और अपना रियल रहो। शो के अंदर भी ऐसे गया था मैं, लोग प्लानिंग करके आ रहे हैं, करके जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ मैं 5-6 दिन के कपड़े लेके गया था बस। मेरा यूँ था कि 5-6 दिन के ले जाता हूँ, फिर जरूरत पड़ेगी फिर मंगाता रहूंगा मैं। तो प्लानिंग करके नहीं चलता मैं। बाकी ये है कि मेहनत करता हूँ, भगवान पे विश्वास तो है ही, और जनता का प्यार है, तो आगे अगर ऐसा कुछ आएगा तो वो भी करेंगे। ठीक है, एक रियलिटी शो में आते हो ना तो दूसरा अपने आप आता है, ऐसा बोलते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता भी है। यूजुअली लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है स्प्लिट्सविला से, रोडी से, फिर बिग बॉस, अभी तो चलो ये नया ही रियलिटी शो आया है जो कि इन लोगों ने स्टार्ट, भाई मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज आप समझ जाओ, शो में कुछ और भी दिखा दो। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बोल के स्टार्ट किया तो कुछ तो अच्छा दिखाओ। टास्क की बात करूँ मैं जेन्युइनली, आपकी क्या राय है? मतलब स्कूल वाले टास्क हो रहे हैं, ऐसे बीच में रुमाल रख देते थे हम बचपन में कि कौन उस रुमाल को पहले उठाएगा, खली को ले आए, पंजा लड़वा रहे हैं। टास्क पे क्या व्यू है यार? इससे बढ़िया हम कर सकते हैं टास्क। देखो मुझे तो वैसे मजा आया अंदर, मैंने 2 टास्क करे थे अंदर, वो एक तो भागने वाला और वो फर्नीचर तोड़ने वाला, तो मुझे तो मजा आया। बाकी देखो हमें दूर से बेशक लगे कि आसान है, ये है वो है, पर जो बंदे कर रहे होते हैं ना भाई, देखो डेली 2 टास्क होते हैं, एक तो ये आपका मनी वाला जिसमें फैंस को हम जितवाते हैं, और एक होता है नॉमिनेशन वाला टास्क शाम को। तो काफी मतलब फिजिकली हो जाता है इंसान ना, मतलब एग्जॉस्ट। तो ऐसी बात नहीं है भाई, टास्क वगैरह अच्छे हैं, मजा आ रहा है। बाकी ये है कि ठीक है, आगे देखते हैं क्या टास्क आते हैं। मुझे तो सही लग रहा है वैसे अभी तक तो बोलूं। अच्छा, सही लग रहा है। हाँ, आपको थोड़ा पता नहीं क्या लग रहा है। कोई नहीं। नहीं मतलब बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा है कि यार दोबारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, तो लगता है अरे अच्छा ये भी है, फिर लगता है अच्छा ये बंदा भी है, मतलब कहाँ नहीं, है वो ये तो सब? देखो Because सबको नहीं मिल सकता देखो screen time। सबको कुछ करना पड़ेगा ना अंदर। आधे लोग तो बस खाना खाने अंदर गए हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं, फिर डिनर करके सो रहे हैं बस। तो ये तो फिर वो लोग दिखेंगे ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे आप स्टैंड आउट करो। जैसे अब बता रहे हो डेली लड़ाई हो रही है, लड़ाई भी यार, लड़ाई में दम होनी चाहिए थोड़े, कि जब तक लड़ाई में दम नहीं है तो ये थोड़े मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ उधर से कुछ बोल रहा हूँ,
तो उसमें और जो एक जेन्युइन लड़ाई होती है ना, जनता समझ जाती है कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ अलग तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, 50 लोग आ रखे हैं यार। जब तक यारी वाले गाने पे रील्स ना बने तब तक भाई तुम कुछ नहीं कर रहे थे 50 अरे में। नहीं मैं तो शुरू से ऐसा मेरा यूं था कि लोग कि हमें ये करना, मैं अलायंस बनाने, मैंने भाई एक बात है सिंपल, मैं दब के नहीं खेलूंगा अंदर किसी के अंदर। मैं जो हूँ बाहर वैसे ही अंदर रहूंगा, बेशक मैं बाहर आ जाऊँ। मेरा स्टार्टिंग से ये था। ट्रॉफी ठीक है, ट्रॉफी जितने मैं भी गया था हर कोई गया, पर मेरा यूं है कि मुझे अपनी एक पर्सनैलिटी दिखा के आनी थी, जो कि मैं दिखा के आया। ट्रॉफी तो कोई नहीं, कहीं और की आ जाएगी, क्या पता वापस चला जाऊँ यहीं की आ जाए। अच्छा, इसके बाद कौन सा रियलिटी शो है जिसमें दिल से खुद जाना चाहोगे? इसके बाद तो फिर द 50 के बाद बिग बॉस। बिग बॉस ही, बिग बिग बॉस ही बॉस। रहता फिर सबके मन में। बिग बॉस ही सोचा, देखो क्या होता। भगवान बिग- का आशीर्वाद रहा, आपका सपोर्ट रहा, जनता का प्यार रहा, तो बिल्कुल बिग बॉस जाएंगे। अच्छा, बिग बॉस और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां पर लायन को लेकर बहुत बज़ बना था। वैसे जितना मुझे लग रहा है ये लायन का फेस रिवील नहीं होने वाला है, वो सिर्फ आवाज रहेगी। आवाज भी बिल्कुल दमदार है, सुनो तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कोई बोल रहा है। लेकिन पहले नाम आया जी फुकरा इंसान है, फिर नाम आया एल्विश यादव है, फिर नाम आया शाहरुख खान है। मतलब आउट ऑफ नोवेयर शाहरुख खान है, अजय देवगन है। सो आपको लग रहा है कि वो कोई फेमस फिगर है, इंडस्ट्री से जुड़ा आदमी है, या फिर सिर्फ ऐसे फेस है, बाकी एक नॉर्मल इंसान है? देखो इतना तो मुझे नहीं पता, बाकी ये है कि मतलब देखो उससे एक औरत तो है, लाइन दबाता है ना, सारे लोग ताली वाली बजाने लग जाते हैं, फिर उसके बाद भी बारी थी है प्लेयर्स करके जो बोलता है वो। तो ये नहीं पता मुझे अंदर कौन है कौन नहीं है, बाकी ये एंड तक तो रिवील हो ही जाएगा मेरे ख्याल से कौन है। नहीं भी होगा तो कोई ठीक है, क्या दिक्कत है, अच्छा कर रहा लाइन भी। अच्छा, कुछ नाम ले रही हूँ मैं, रैपिड फायर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उनके बारे में बस एक लाइन बोलनी है, उनके गेम प्ले के बारे में। रजत दलाल। क्या बोलते हैं वो, जो बोलते हैं उनका एक वर्ड है समीकरण। वो बिग बॉस में भी बैठा था। हाँ तो समीकरण तो बैठा हुआ है अंदर अभी भी। ठीक है। कटारिया। कटारिया जॉली प्लेफुल। निक्की तंबोली। निकी तंबोली मतलब बहुत ही फनी, और अपने को ना मतलब खुल के रखती है वो। शिवित। डरपोक। प्रिंस। इनसिक्योर डरपोक, वो भी, ये सारे ऐसे ही हैं जितने भी 30-35 का झुंड है ना। आपको पता ही है कि शेर अकेला चलता है, बाकी झुंड में तो चलते ही हैं सारे। यंग सैमी। यंग सैमी का थोड़ा मुझे लग रहा है कि काफी इंट्रोवर्ट टाइप, बातचीत नहीं करता ज्यादा किसी से, रैप वैप भी नहीं गा रहा अंदर यार, रैप वैप तो काके सुना। अच्छा, एक और नाम मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रही थी, लेकिन उसके बारे में ना मैं आपसे जानना ही चाहूंगी। बेबिका जिस टाइम पर शो में एंटर हो रही थी, ये उन्होंने तो मुझे भी दिखा भाई, ये तो हाँ, गलत चीज थी वैसे। एक स्टेटमेंट दी गई है कि एल्विश दुबई में बैन है। इस पे क्लैरिटी चाहिए लोगों को, क्या एल्विश सही में दुबई में बैन है? और अगर है तो उसने ये बोला है कि उसकी ऐसी ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से वो दुबई में बैन है, और अगर ये लोग मुझसे पंगे लेंगे तो यहाँ के लॉयर नहीं, मेरे दुबई के लॉयर बैठे हैं, वो आके बताएंगे। देखो ये चीज मैं बताता हूँ, मुझे भाई का सही में नहीं पता कि बैन है नहीं है, पर हाँ बाहर वो ऐसा ऐसा बोल के गई थी, फिर अंदर आई तो अंदर यूं कह रही कि हाँ ऐसे ऐसे बड़े भाई के साथ मैंने तुम्हारे बड़े भाई के साथ OTT 2 कराई है वो, और अंदर ना काफी फ्रैंक हो गई थी, मुझे ऐसी लगी नहीं यार उसने बाहर ये बोला होगा, पता नहीं है मतलब क्यों करते हैं लोग, मेरे तो आज तक समझ नहीं आता कि बाहर कुछ बोल लिया है अंदर कुछ हो। और फिर अंदर तो यार ठीक से रही थी, फिर मैं बाहर आया ना, मेरा सही में दिल टूटा, इसने क्या बोल रखा है। बट लेजिट वो जो एक टोन थी ना, वो धमकी वाली थी कि अगर ये कुछ करेंगे तो फिर मैं नहीं, यहाँ का लॉयर नहीं, दुबई का लॉयर बताएगा, एक तो इनका बैन ही है। भाई वो कोई दिक्कत नहीं, डरते नहीं हम किसी से, सिस्टम है अपना। सिस्टम तो है ही है। इसी के साथ यार इंटरव्यू एंड करने से पहले 4 कमेंट्स हैं जो कि मैंने आप ही के इंस्टाग्राम से निकाले हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ। वो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी, मेरे उस पर इंस्टाग्राम आपका से तो रिएक्शन चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम से तो नहीं होंगे खैर। नहीं, मैं दिखा भी दूंगी अभी रील चलो खोल डन के। है डन है। ठीक है। एल्विश तुझे रोटी खिलाएगा क्या? उसे देख जी वैगन में घूमता है और तू उसके नाम पर बदमाशी करके स्विफ्ट पे ही रह गया, गुलाम है एल्विश का तू। भाई जिसको ना पता हो, देखो हमने लक्ष्य और मैंने भी 6 महीने पहले ऑडी ली थी TT। बाकी है कि ठीक है जी वैगन में घूम रहे, हम भी जी वैगन में तो घूमते हैं भाई। रील नहीं देखता क्या तुम? रील और स्टोरी और डालता हूँ जो हवाजी की मैं। हाँ, एक में तो एल्विश खुद कार ड्राइव कर रहा है। हाँ चलता है भाई, सब कुछ चलता है, बड़ा भाई क्या दिक्कत है। जो भाई ले रहा है वो भी अपना, जो हम ले रहे हैं वो भी, उनका सबका। नेक्स्ट टाइम तुम जाना बिग बॉस में, फुल सपोर्ट है भाई के लिए। डन है भाई, ऐसे ही सपोर्ट करके रखो, जनता सिस्टम हैंग कर देंगे बिग बॉस में भी। You have no achievements of your own. Everything you have is because of Elvish. You are cheap, not cheetah. कुछ भी हो भाई, है तो कुछ कर तो रखा है, मैंने समझता कुछ कर रखा है मैंने, आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ करा है मैंने लाइफ में बस। बाकी ये देखो 99% जनता प्यार भी करती है,
वो 1% हेटर्स होना ना जरूरी है, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन रखता है। खैर बैलेंस तो यूं है, चाहने वाले इतने, हेटर्स तो जरा से हैं, पर वाली बात है वो 1% जरूरी है हिट। मजा आता है देख के कि लोग चिढ़ते हैं। अगला कमेंट जो है वो मैं थोड़ा ट्रिम कर करके बोलूंगी, क्योंकि पूरा मैं भी नहीं बोल पाऊंगी और बहुत से लोग हैं जो कि हमारी ऑडियंस है यार, फैमिली ओरिएंटेड ऑडियंस है, वो सुन भी नहीं पाएंगे। तुम सारे फालतू का गैंगस्टर वाली इमेज पोर्ट्रे करते हो छोटे छोटे बच्चों के आगे और उन्हें यही सिखाते हो। देखो ऐसी बात है यार कि आपने जो ये बोला, पहले तो ना बाहर जाके थोड़ा देखो कि हमारी फाउंडेशन भी है, उसमें हम खाना बांटते हैं, और कपड़े अभी भी लास्ट मेरे ख्याल से शो से जाने से पहले 1.5 हफ्ता पहले कंबल बांट के गया था मैं। और आप थोड़ा ना सर्च करो हमारे बारे में, तो थोड़ा और पता लगेगा आपको ना कि अब वो वाली बात है, दो पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो मतलब अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं। नेगेटिव वालों को ना कितना अच्छा दिखा लो नेगेटिव ही बोलेंगे आपको। तो वाली बात है भाई, आप लोगों को देखना तो देख लो, वरना मुझे हेटर से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो कमेंट भी नहीं पढ़ता, आप पढ़वा रहे, मेरा तो यूं है कि एक आधा आ गया चल हटे यहाँ से। देखो अच्छा क्रिटिसिज्म मैं बिल्कुल लेता हूँ, पर यह है कि जो पर्सनली हेट करते हैं ना भाई, उनको तो इग्नोर ही करना चाहिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग हैं आपके फैंस है, एल्विश आर्मी है, जो कि इस टाइम पर सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर रही है कि अर्चित की दोबारा से एंट्री हो और दोबारा से सिस्टम ही सिस्टम चले वहां पर। ठीक है, सारे भाई मिलकर एक अलग ग्रुप को थोड़ा सा अलग कर दे। नहीं वो वाली बात है कि जनता चाह रही है तो बिल्कुल हो जाएगा, बस ये है कि सपोर्ट ना बना के रखो। क्या पता यार, अब आज यहाँ बैठा मैं 2 दिन बाद महल में चला जाऊँ, बस है आपका सपोर्ट है ना, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और बाकी ये है कि जो आप चाह रहे हो वही करूंगा अंदर जाकर मैं, बस एक मौका मिले मुझे। अरे लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं, हाँ, लोग चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे से हो मैं जाए। कहता हूँ ना सब कुछ होगा जो लोग चाह रहे हैं। अभी तो खाली ठीक है। ट्रेलर आया, एक बार अंदर जाऊंगा तो पूरी मूवी दिखाऊंगा। ठीक है, 3.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए रेडी हो तो भाई इस टाइम पर रूट करते रहो कि अर्चित की दोबारा से एंट्री हो जाए और दोबारा से सबका सिस्टम हैंग हो जाए। अर्चित, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।